हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 32.2 का क्वेश्चन नंबर 46 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ ग्रुप ऑफ n पर्सन। कोई ग्रुप है जिसमें n पर्सनस हैं, n लोग हैं। अब बोलता है एटलीस्ट 2 ऑफ देम विल हैव द सेम बर्थडे। कम से कम 2 आदमी वैसे हैं जिनका बर्थडे सेम दिन है। n व्यक्ति हैं कोई ग्रुप में, और बोलता है कम से कम 2 आदमी का बर्थडे सेम हो सकता है 3 का हो सकता है 4 का हो सकता है सब का हो, बात अलग है। लेकिन बोला है कम से कम एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 आदमी का बर्थडे क्या हो, सेम हो। तो सबसे पहला यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, मतलब ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं, नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं। 365 डेज। और नंबर ऑफ पर्सन्स दिया गया n। अब बोलता है यदि मान के चलिए कि मेरा बर्थडे है, यदि हमको मेरा बर्थडे है तो मान के 365 दिन है, 365 दिन में से किसी एक दिन हो सकता है। दूसरा व्यक्ति है उसको भी जो चांस है जो बर्थडे होने का 365 में से किसी एक दिन होगा, मतलब उसको चांस 365 डेज है। 365 डेज उस तरह से बॉक्स बनाइएगा तो टोटल 365 हुआ, उसका बर्थडे किसी भी दिन हो सकता है। तो बोल सकते हैं कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड ई बी द इवेंट। मान लिए एस सैंपल स्पेस है और ई कोई इवेंट है, तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। एक आदमी के लिए कितना चांस है जी, 365 दिन है। एक आदमी जो है 365 दिन में से किसी एक दिन बर्थडे होगा, 365 में से किसी एक दिन, तो 365 में से किसी एक दिन 365 C1। दूसरा जो व्यक्ति है एंड दूसरा जो व्यक्ति है उसका भी 365 में से किसी एक दिन, तो दूसरा व्यक्ति का भी जो है चांस कितना है जी, 365 में से किसी एक दिन होगा। तीसरा के लिए भी 365 में से किसी एक दिन होगा। उसी प्रकार डॉट कहाँ तक होगा जी, n जो पर्सन्स है, 2n पर्सन्स, सभी जो है n पर्सन्स के लिए क्या होगा, तो हो जाएगा 365 का पावर n। सबको मल्टीप्लाई करेंगे n बार तो कितना होगा, 365 का पावर n। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा कितना जी, 365 का पावर n। लेट कर लेते हैं, लेट ई बराबर इवेंट। हम लोग इवेंट दैट, क्वेश्चन बोला है कि एटलीस्ट 2 ऑफ देम विल हैव द सेम बर्थडे। कम से कम 2 आदमी का बर्थडे क्या होगा, एक ही दिन होगा कम से कम। तो बोल सकते मान लेते हैं लेट ई बी द इवेंट दैट नो 2 पर्सन्स हैव सेम बर्थडे। हम लोग उल्टा मान लिए कि 2 आदमी का बर्थडे एक दिन नहीं है, तो एन ई डैश, सो ई डैश क्या हो जाएगा, इवेंट दैट एटलीस्ट 2 पर्सन्स हैव सेम बर्थडे। कम से कम 2 आदमी का सेम बर्थडे होगा। तो हम लोग को निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब हम लोग को कम से कम दो निकालना है। पी ई डैश निकालना है, मतलब एन ई डैश बाय एन एस निकालना है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि ई डैश में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ई डैश में नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो आपके कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो है, टोटल यहाँ पे है कितना जी, हमें निकालना है एन ई डैश। आप जो है ई डैश के जगह पर ई भी मान सकते हैं। निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई।
बोलता है इवेंट दैट नो टू पर्सन हैव द सेम बर्थडे, दो व्यक्ति का जो है बर्थडे एक दिन नहीं होगा। यदि एक व्यक्ति है उसको बर्थडे होने का चांस 365 में से कोई एक दिन होगा तो उसके लिए चांस कितना है 365। अब बोलता है अगला जो दूसरा व्यक्ति है उसका चांस कितना है कि एक दिन उसका बर्थडे हो गया कोई भी दिन। तो अब हम बोले हैं कि यहाँ पे इवेंट माने हैं कोई भी दो व्यक्ति का बर्थडे एक ही दिन नहीं होगा तो दूसरे व्यक्ति का बर्थडे कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति जो जन्म लिया होगा उसके दूसरा दिन होगा। कौन सा दिन होगा पता नहीं, लेकिन उसके पास एक डे कम हो जाएगा। मतलब इसके पास टोटल था 365, अब एक डे तो ये ले लिया है तो दूसरा व्यक्ति का बर्थडे क्या होगा 364 में से कोई एक दिन होगा। तीसरा व्यक्ति के लिए 363 में से कोई एक दिन होगा। चौथा व्यक्ति के लिए 362 में से कोई एक दिन होगा। तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे 365 इंटू 364 इंटू 363 इंटू डॉट डॉट, यहाँ टोटल जो डेज हैं वो कितना है जी 365, और n का जो संख्या होगा कहीं ना कहीं 365 से कम होगा या तो बराबर होगा, क्योंकि उसमें क्या है कितने व्यक्ति हैं, जैसे बोलता है सभी व्यक्ति का जो बर्थडे अलग अलग होगा तो 365 दिन है। तो मुझको यहाँ पे नंबर टोटल जो है इतने सैंपल स्पेस है तो जो भी संख्या होगा क्या होगा इतना हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई 365 इंटू 364 इंटू 363 डॉट डॉट, इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं 365 पी एन कि टोटल यहाँ पे कितना स्टूडेंट है, कितना व्यक्ति हैं, n व्यक्ति हैं, नंबर ऑफ पर्सन n है, तो हो जाएगा 365 pn। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, तो pe निकल जाएगा ne बाय ns, ne बाय ns मतलब हो जाएगा यहाँ से 365 pn बाय 365 का पावर n। तो हम लोग को निकालना है कितना जी p e डैश निकालना है कम से कम दो व्यक्ति का। तो वी हैव टू फाइंड p e डैश कि कम से कम दो आदमी का बर्थडे एक दिन हो। तो हम जानते हैं पी ई प्लस पी ई डैश इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा पी ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई। तो 1 माइनस पी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 365 पी एन बाय 365 का पावर n। आंसर आपका ये दिया हो सकता है, या तो फिर इसको यदि आप ब्रेक कीजिएगा ये कितना हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 365 का फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कितना 365 माइनस n का फैक्टोरियल बाय 365 का पावर n। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस लिखा 365 फैक्टोरियल बाय 365 माइनस n फैक्टोरियल। इसको कर दे n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और n फैक्टोरियल से डिवाइड, तो जाएगा 365 का पावर n। अब यहाँ से यहाँ तक देखें, इसके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, उसके यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस 365, ये हो जाएगा Cn, मतलब परमुटेशन कम्बिनेशन तो हो जाएगा Cn, और ये हो जाएगा 365 का पावर n। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, और इंटू फैक्टोरियल n। ओके, परमुटेशन था, वहाँ से इसको क्या करते हैं कम्बिनेशन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल n से क्या कर दिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें, ये आंसर हम लोग के लिए दिया हुआ है, चलिए इसको नोट कर लें। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48, ये बोला है अ बॉक्स कंटेन 15 इलेक्ट्रिक बल्ब्स। एक बॉक्स है जिसमें 15 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं। जिसमें से 2 आर डिफेक्टिव, 2 क्या है जी डिफेक्टिव मतलब ख़राब हैं, और तो 13 क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा गुड। 3 जो है नॉन डिफेक्टिव्स, आप तो बोल सकते हैं गुड। बोलता है 2 बल्ब्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स। और इस बॉक्स से दो बल्ब वहाँ से क्या किया सेलेक्ट किया गया, चूज किया गया। बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव, कम से कम एक डिफेक्टिव होगा। तो बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स ये हो जाएगा 15, 2 बल्ब्स आर चूजन एट रैंडम, 2 बल्ब यहाँ से सेलेक्ट किया गया। तो बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 बल्ब्स फ्रॉम 15 बल्ब्स, 15 बल्ब में से 2 बल्ब को सेलेक्ट करने का कितने तरीके हो जाएंगे जी? 15C2। इसको सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा 15 - 14 बाय 1 × 2 7, ये हो जाएगा 105। अब क्वेश्चन बोला है लेट कर लेते हैं, और यही चीज़ क्या है, देयरफॉर इसी बोल सकते हैं क्या, सैंपल स्पेस हो जाएगा 105। लेट ई बराबर इवेंट दैट एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव, एटलीस्ट वन बल्ब इज डिफेक्टिव, कम से कम एक बल्ब डिफेक्टिव होगा, कम से कम एक बल्ब। अब ध्यान दें, एक बल्ब डिफेक्टिव होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ये कितना हो जाएगा कि टोटल डिफेक्टिव कितना है जी? 1 2 है। और यदि इसको वहाँ से 2 बल्ब सेलेक्ट करना है, तो यदि मान के चलिए एक बार सेलेक्ट किए जो है डिफेक्टिव आ गया, पहली बार सेलेक्ट किया डिफेक्टिव आ गया, और डिफेक्टिव 2 है, 2 में से कोई एक सेलेक्ट किए डिफेक्टिव आया, और दूसरी बार निकालें तो पता चला कि वो अच्छा बल्ब आ गया, अच्छा बल्ब आ गया। या तो फिर या मतलब क्या चीज़ प्लस हो सकता है कि दोनों का दोनों बल्ब क्या हो जाए जी? तो डिफेक्टिव हो। क्वेश्चन बोला है कि 2 बल्ब निकालना है, कम से कम एक डिफेक्टिव हो, कम से कम एक डिफेक्टिव हो सकता है, दोनों डिफेक्टिव हो सकता है। दोनों डिफेक्टिव कब होगा? जब तो दोनों खराब, पहली बार निकालें वो भी खराब निकला और दूसरी बार निकालें तो भी खराब निकला। या तो फिर या मतलब प्लस हो सकता है कि पहली बार निकालें तो डिफेक्टिव निकला, तो डिफेक्टिव था 2 में से कोई एक निकल गया डिफेक्टिव, और अब कितना है 13 गुड है, तो 13 में से कोई एक निकलेगा तो क्या होगा? वह सही निकलेगा। तो जाएगा कितना जी? ये हो जाएगा 2 × 13 + 1 हो जाएगा 26 + 1 हो जाएगा 27। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 27 बाय 105 कटेगा, 3 9 जा 27, 35 हो जाएगा 9/35, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 ये दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, ये बोलता है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज 2/13 गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट मतलब P बराबर दिया गया है 2/13, बोलता है फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट, फाइंड ऑड्स अगेंस्ट। तो बोल सकते हैं कि हेयर एन ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, एन एस इज इक्वल टू ये है 13, एंड वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ से बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डैश निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, तो यह कितना 13 - 2 ये हो जाएगा 11, तो एन ई डैश ये हो जाएगा 11। हम लोग को निकालना है ऑड्स अगेंस्ट, देयरफॉर ऑड्स अगेंस्ट इज इक्वल टू एन ई डैश बाय एन ई हो जाएगा 11/2, मतलब आंसर हो जाएगा 11:2, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये भी आंसर दिया गया है, चलिए इसको नोट कर लें।
ये क्वेश्चन नंबर 50, ये बोलता है 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स आर सीटेड इन अ रो। 4 लड़के और 3 लड़कियां एक रो में बैठी हुई हैं। फाइंड द ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट ऑल द गर्ल्स सिटिंग टुगेदर। क्या ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट निकालना है कि जितने भी लड़कियां हो साथ में बैठी हो। तो बोल सकते हैं कि हेयर 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स आर सीटेड इन अ रो। तो टोटल मेंबर तो टोटल कैंडिडेट बोल सकते हैं। टोटल मेंबर ये हो जाएगा 7। तो देयरफॉर ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट टू सीट इन अ रो इज इक्वल टू कितना, फैक्टोरियल 7। टोटल स्टूडेंट, टोटल मेंबर वहाँ पे कितना है, 7 है। उसको रो में बैठाना है तो उसको कितने तरीके से बैठा सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। तो बोल सकते हैं NS इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल 7। अब यहाँ से क्वेश्चन बोलता है लेट कर लेते हैं E बराबर लेट इवेंट दैट गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर। गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर। तो नंबर दैट इज बोल सकते हैं कि गर्ल्स को एक जगह होना चाहिए। तो टोटल 4 बॉयज़ 4 हैं, गर्ल्स 3 हैं। 4 1 2 3 4 और ये इसको बनाते हैं 1 2 3। तो टोटल है 7। अब बोलता है कि क्या ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट निकालना है कि तीनों जो गर्ल्स हैं वो एक साथ बैठेंगे। मतलब एक साथ बैठेंगे तो ये एक साथ बैठे हुए इसको मान लेते हैं एक ग्रुप, ये हो जाएगा 1 ग्रुप। क्योंकि तीनों जब भी रहेंगे साथ में रहेंगे तो ये जब भी जाएगा हो सकता है यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाए, हो सकता है यहाँ पे 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 आ जाए, हो सकता है जो मतलब इतने तरीके से हैं। और ये 3 जो हैं टोटल तरीका कितना जगह 1 2 3 4 5 मतलब फैक्टोरियल 5 तरीका होगा। उसके बाद ये 3 जो स्टूडेंट जो गर्ल्स हैं वो भी आपस में अरेंजमेंट करेंगे कि वो हो सकता है कि ये मान के जो पहला है दूसरा है तीसरा है क्या इसी ऑर्डर में बैठेंगे। हो सकता है 3 पहले बैठे 1 बाद में बैठे, हो सकता है 2 पहले आ जाए 1 बाद में आए, हो सकता है 3 पहले आए 2 बाद में आए। मतलब ये 3 स्टूडेंट्स हैं वो भी आपस में क्या करेंगे, वो भी अरेंजमेंट करके बैठ सकते हैं कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज ये कितना हो जाएगा जी, फैक्टोरियल 5। मतलब हो जाएगा N इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5। टोटल यहाँ से 4 और 1 इसको 1 मान लें तो 4 और 1 5 तो उसको फैक्टोरियल 5 तरीका है। एंड ये 3 जो गर्ल्स है वो भी आपस में क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो 3 है तो इनका हो जाएगा कितना, फैक्टोरियल 3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE बाय NS। NE इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 7। यहाँ से हो जाएगा यह फैक्टोरियल 5 3 इंटू 2 इंटू 1 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल 5 ये कट गया 3 2 जा 6 तो हो जाएगा 1/7। तो प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं कि PE इज इक्वल टू ये आ गया 1/7। P इज इक्वल टू कितना हो गया 1/7। तो P इज इक्वल टू 1/7 तो यहाँ इसका मतलब ये क्या है NE बाय NS। तो यहाँ पे NE इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 तो NS इज इक्वल टू 7। तो बोल सकते हैं NE डैश ये कितना हो जाएगा जी 7 - 1 ये हो जाएगा 6। तो देयरफॉर ऑड्स अगेंस्ट बोला है, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट होगा। ऑड्स इन फेवर ये हो जाएगा NE बाय NE डैश। तो NE हो जाएगा कितना 1 और NE डैश हो जाएगा 6। तो बोल सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 1:6
और दूसरा हो जाएगा ऑड्स अगेंस्ट, तो हो जाएगा एन ई डैश बाय एन ई, मतलब हो जाएगा 6/1, मतलब 6:1। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। 1:6 एंड 6:1 ये आंसर दिया गया है। चलिए इसको आप नोट कर लें और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाई को एक साथ थ्रो किया गया। बोलता है व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ द सम ऑफ नंबर्स कमिंग अप बीइंग एट लीस्ट 10, कम से कम 10 होना चाहिए, कम से कम 10। तो बोलता है इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस, चाहे बोलते हैं वेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो नंबर ऑफ, तो सैंपल स्पेस में क्या क्या हो जाएगा जी, 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो जाएगा 6 इंटू 6, ये हो जाएगा कितना 36। अब बोलता है क्या चीज़ कि लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बराबर इवेंट दैट, चाहे इवेंट गेटिंग सम ऑफ नंबर्स इज एट लीस्ट 10, सम ऑफ नंबर्स कम से कम कितनी होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो कम से कम 10 होना चाहिए, तो कौन कौन नंबर आ सकते हैं जी कम से कम 10 में, कम से कम 10 ही ना बोला है, एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10 लेंगे तो 1 मिलेंगे तो 1 6 तक जाएगा, वो होगा नहीं। 2 मिलेंगे तो 2 6 तक जाएगा, वो भी नहीं होगा। 3 मिलेंगे 3 6 9 तक जाएगा। 4 मिलेंगे तो जाएगा 4 6। 5 मिलेंगे 5 5 5 6, 6 मिलेंगे 6 4 6 5 एंड 6 6। इन सारे इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे जोड़ने पर दोनों का सम कितना होगा जी, वो 10 आ तो 10 से अधिक होगा, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो हम लोग को निकालना है एन ई एंड एन ई, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट, बोले ऑड्स इन फेवर निकालना है। तो सिंस ये होता है एन ई प्लस एन ई डैश इज इक्वल टू एन एस, तो एन ई डैश इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एन एस माइनस एन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 36 माइनस 6 ये हो जाएगा 30, तो देयरफॉर हो जाएगा ऑड्स इन फेवर हो जाएगा एन ई बाय एन ई डैश, तो एन ई हो जाएगा 6 और एन ई डैश हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा जी 1/5, मतलब हो जाएगा 1:5। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये आंसर दिया गया है। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस ऑफ एट क्या एंड द सम ऑफ नंबर्स ऑफ बीइंग एटलीस्ट 7। सेम क्वेश्चन है जहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे हम लोग 10 लिखे हैं, एटलीस्ट यहाँ क्या बोल दिया 7, एटलीस्ट 7, कम से कम 7 होना चाहिए। तो बताइए सेम क्वेश्चन 52 कर दीजिए। तो अब इवेंट यहाँ पे कौन कौन सा आएगा जी, कम से कम 7 होना चाहिए, कम से कम 7, तो 7 तो होगा ही, मतलब इसमें 1 6 भी होगा, फिर हो जाएगा 2 5 मतलब 7 हो गया, फिर हो जाएगा 2 6 ये 7 से अधिक है, 3 मिलेंगे तो हो जाएगा 3 4 3 5 3 6, 4 मिलेंगे तो 4 3, फिर हो जाएगा 4 4
4 5 4 6 5 मिलेंगे तो 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 मिलेंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो इतने इवेंट्स वैसे हैं जिनको जोड़ने पर सम जो है 7 आ तो 7 से अधिक होगा। कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इज इक्वल टू 21। तो सिंस ये लोग जानते हैं एन ई प्लस एन ई डैश इज इक्वल टू एन एस, तो जाएगा एन ई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एन एस माइनस एन ई, तो ये हो जाएगा 36 माइनस हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 5 1 15। तो हम लोग को निकालना है क्या चीज़? बोला ऑड्स इन फेवर, देयरफॉर ऑड्स इन फेवर इज इक्वल टू एन ई बाय एन ई डैश। तो एन ई इज 21 एंड एन ई डैश इज 15, हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 7/5 मतलब हो जाएगा 7:5। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये आंसर आप हम लोग को दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, ये जो एक्सरसाइज का टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है फाइंड द ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट ड्रॉविंग टू किंग्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। दो किंग मिले तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ कार्ड्स इन वेल shuffled deck of प्लेइंग कार्ड्स इज 52। तो बोल सकते हैं एन एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 52। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि लेट ई बी द इवेंट ड्रॉइंग टू किंग्स। लेट ई बराबर इवेंट दैट ड्रॉविंग टू किंग्स, दो किंग्स ड्रॉ होगा। तो बताइए उस पैक ऑफ कार्ड्स में किंग्स कितने होते हैं? तो 4 किंग्स कितने होते हैं जी? 4। अब यहाँ से कितना कार्ड्स निकालना है? फाइंड द ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट ड्रॉइंग टू किंग्स फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड्स। 2 किंग्स तो हो जाएगा यहाँ से टोटल हो जाएगा यहाँ से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई हो जाएगा 4c2 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो जाएगा 452c2। ओके 52 में से कोई 2 को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना? हो जाएगा 52 इंटू 51 बाय 1 इंटू 2, एक कटेगा हो जाएगा 26 और 26 इंटू इसको भी इतना ही रहने दे, बाद में काटेंगे। तो जगह पी ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन ई बाय एन एस, तो हो जाएगा 4c2 बाय 52c2, तो हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू 3 इंटू बाय 1 इंटू 2, 52 इंटू 51 बाय 1 इंटू 2 कट यहाँ से। अब हो जाएगा 4 इंटू 3 बाय 52 इंटू 51, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 13 और 13 और 17 को मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 17 एंड 13 को ये कितना हो जाएगा? 251। तो ये हो जाएगा 1/251, ये हो गया 1/251। 251 होगा, जोड़ लें 7 5 12 2, 221 ना होगा, ये हो जाएगा 1/221। अब यहाँ से देख सकते हैं, इधर नोट कर लें। तो ये हम लोग को आ गया P इज इक्वल टू 1/121। तो यहाँ से ओड्स इन फेवर
ऑड्स इन फेवर, ये क्या होता है एन ई बाय एन ई डैश, तो एन ई हो जाएगा 1 और एन ई डैश क्या हो जाएगा जी 21 माइनस 1, तो हो जाएगा 1/220, मतलब 1:220, 1:220 हो जाएगा। ऑड्स अगेंस्ट, तो हो जाएगा एन ई डैश बाय एन ई जस्ट ऑपोजिट, तो हो जाएगा 221/1, तो होगा 220:1, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। यदि इसको आप सॉल्व करके यहीं से लिखते हैं, यदि यहाँ इसको वैल्यू निकालने इसका वैल्यू निकालने तब काटे तो भी आंसर कट छट के 1/121 ही आता। तो इस तरह से अभी ये एक्सरसाइज जो था 32.2 वो हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ थ्योरम देखेंगे, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।